की जय हो। भारत अखंड हो, भारत अखंड हो। नमः पार्वती पतये। हर 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 महादेव हर। भगवान श्री कृष्ण अश्वमेध यज्ञ करवाने के बाद, पांडवों को राज्य देने के बाद, जब द्वारका जाने के लिए उद्यत हुए और रथ में बैठकर जा ही रहे थे कि मां कुंता वहां पर आ गई और कुंता माता ने आकर के भगवान के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, प्रभु आप रुक जाइए, आपके यहाँ कोई अतिथि आए हो और रिजर्वेशन हो जाए और आप कहीं टिकट फेंक दो, फाड़ दो, बस रुक जाओ। अत्यधिक प्रेम हो तो यह संभव है। भगवान श्री कृष्ण को रुक जाने के लिए कुंता माता ने प्रार्थना की। देखिए, भगवान कुंता माता के आग्रह के कारण वहां रुक गए। जब कुंता जी रथ के सामने आकर के खड़ी हो गई, और वैसे तो कुंता जी भगवान से बड़ी है, आदरणीय है, रिश्ता भी ऐसा है कि भगवान इन्हें प्रणाम करते थे। पर जब मां कुंता ने प्रार्थना की, एक अर्थ में भगवान श्री कृष्ण की स्तुति की, और कुंता जी ने स्तुति करते हुए कहा, विपद संतु न सस्वत तत्र तत्र जगत गुरो। देखिए, कोई भी भगवान के मंदिर में जाता है, किसी ने भगवान से ये कहा कि थोड़ा दुख भेज दो, ऐसी प्रार्थना किसी ने की। यहाँ कुंता जी क्या कह रही है कि विपदा संतु न सस्वत, मुझे बार बार विपदा हो, आपत्ति हो, ताकि आपका स्मरण बना रहे। देखिए, विपत्ति में भगवान का स्मरण होता है, संपत्ति में भी हो सकता है। हमारे यहाँ तो जनक इसका दृष्टांत है। जनक राजा थे, सम्राट। बाइबल में तो लिखा है कि सौई की नोक से ऊंट पसार हो सकता है, मगर धनी व्यक्ति को स्वर्ग नहीं मिल सकता। हमारी सनातन धर्म में ये कल्पना नहीं है। सनातन धर्म में आपके पास द्रव्य हो न हो, परमात्मा में आपकी भक्ति हो, आपका चित्त परमात्मा में लगा हो, तो आपको स्वर्ग क्या मुक्ति भी मिल सकती है। जनक राजा के पास तो बहुत संपत्ति थी, पर उनका चित्त भगवान में लगा रहता था। कहते थे, एक बार जनक राजा पूजा में बैठे थे, उसके बाद वो ध्यान कर रहे थे। मिथिला में कहीं नगर में, राज्य महल में किसी भाग पर कहीं आग लग गई, और एक सेवक दौड़ता दौड़ता आया और महाराज जनक को समाचार दिया कि राजमहल में आग लगी है। और जनक महाराज ने जो उत्तर दिया वो सुनने जैसा है। जनक महाराज ने कहा, मिथिलायाम प्रदद्धेन नमे दह्यति कश्चन। अरे मिथिला भी जल जाए तो जनक का कुछ नहीं जलता। पूजा में बैठे हो और घर में ध्यान हो, चूल्हे में ध्यान हो। जनक राजा की स्थिति तो ऐसी थी, तभी तो भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने जनक राजा का नाम अपने स्वमुख से लिया है। धन से कोई भगवान भाग नहीं जाएगा, पर धन में आसक्ति नहीं होनी चाहिए। यहाँ कुंता जी ने प्रार्थना की, मुझे बार बार विपत्ति हो, विपदा संतु न सस्वत तत्र तत्र जगत गुरो। देखिए, जैसे आपत्ति बिना मांगे आती है, कोई दुख मांगने जाता है क्या तो भी दुख आता है कि नहीं? जैसे दुख बिना मांगे आता है, वैसे सुख भी बिना मांगे ही आ जाता है। पर जीव का यह भरोसा नहीं है। कहते हैं किसी नगर में कोई एक सम्राट था, उसका जो मंत्री था बड़ा वफादार था, राजा की बहुत सेवा करता था,
पिता मधुर भाषी था, राज्य की रक्षा करने में चतुर था। जो ज्येष्ठ पुत्र था राजा का, वह भी राज्य चलाने के लिए सुपात्र योग्य नहीं हुआ था। राजा के अंतिम दिन नजदीक आ गए थे। राजा को भी भरोसा हो गया कि अब ये शरीर ज्यादा नहीं रहेगा। तो राजा ने उस विश्वास पात्र मंत्री को अपने पास बुलाया और अपने ज्येष्ठ पुत्र को मंत्री के हाथ में देते हुए कहा, अभी ये बड़ा नहीं हुआ है, राज्य की बागडोर संभालने का इसका सामर्थ्य नहीं है। मेरा शरीर तो छूट जाएगा, पर मैं इसे तेरे हवाले सौंप कर जाता हूँ। जब तक ये राज्य संभालने योग्य न हो जाए, तुम राज्य का ध्यान रखना। मंत्री ने कहा, ठीक है। बस इतनी ही अंतिम बात हुई और राजा के प्राण निकल गए। अभी राजकुमार तो छोटा ही था। मंत्री सब राज्य का वहीवट देखते थे। एक बार राजकुमार ने शिकार के लिए जाने की इच्छा की। मंत्री ने विचार किया, अब ये छोटे हैं, हम भी साथ में जाएंगे। मंत्री और राजकुमार दोनों ही अरण्य में शिकार के लिए गए। बहुत दूर निकल गए। एक मृग का पीछा करते करते राजकुमार इतना दूर निकल गया, रास्ता भी भूल गया। सायंकाल का समय होने आया, इसलिए रास्ते का पता नहीं चला। इतने दूर निकल गए और प्यास लगी। पानी के लिए इधर उधर ढूंढ रहे थे, पानी कहीं मिला नहीं। भूख भी लगी थी, प्यास भी लगी थी। इतने में एक वृक्ष दिखाई पड़ा, और जब वृक्ष दिखाई पड़ा उसके पर एक ही फल लगा हुआ था, पूरे वृक्ष पर। और राजकुमार ने जाकर के अपना घोड़ा उस वृक्ष के नीचे खड़ा कर दिया और घोड़े पर बैठे बैठे उस फल को तोड़ लिया। अब फल को तोड़ लिया, भूख तो लगी थी, पर विवेक फिर भी रखा। उस फल के 4 भाग किए। मंत्री बड़ा है यह समझ करके एक भाग पहले मंत्री को दे दिया कि आप खाइए। मंत्री वो एक हिस्सा खा गया। मंत्री ने कहा, भूख और लगी है, एक भाग और दे दो। राजकुमार ने मन में विचार किया, 4 भाग किए हैं, 2 इसे दे देता हूँ, 2 मैं ले लूंगा, दूसरा एक भाग मंत्री को दे दिया। अब ये खाने ही वाला था राजकुमार के। मंत्री ने कहा, एक और दे दीजिए। राजकुमार के मन में विचार आया कि 4 भाग में 2 दे दिया तो कौन सा उपकार किया, मेरे हिस्से से 1 दो, तभी तो उदारता दिखाई पड़ेगी। तीसरा भाग भी मंत्री को दे दिया। अब एक अवशिष्ट था और वह खुद खा रहा था। मंत्री ने कहा, ये भी दे दीजिए। राजकुमार ने कहा, अब तो कुछ जाती 3 भाग दे दिए, कोई बात नहीं, मुझे भी भूख लगी है, इतना हम खा लेंगे। मंत्री ने कहा, नहीं, ये भी मुझे दे दो। अब राजकुमार को थोड़ा क्रोध है कि क्या कह रहे हो तुम? यहाँ तक तो मंत्री हाथ में से लेने लग गया। राजकुमार ने हाथ पकड़ लिया और कहा कि आप बड़े हैं और पिताजी ने कहा, इसलिए मैं विवेक धारण किए हुए हूँ। और जैसे ही राजकुमार उस फल को खाने गया, इतना कड़वा था, आप कल्पना नहीं कर सकते, मुंह में नहीं गया, थूक दिया उसे। अब राजकुमार को बड़ा आश्चर्य हुआ और कहा, इतना कड़वा फल और आप खाते गए, आपने फरियाद भी नहीं की। मंत्री ने कहा, मैं 25 वर्ष से तुम्हारे पिता के यहाँ सेवा कर रहा हूँ और हर एक सीजन में जब कभी फल आते थे, पहली टोकरी मेरे यहाँ पहुँचती थी, फिर राजा खाते थे। इतना ध्यान रखते थे। 25 वर्ष तक जिसने मीठे फल भेजे हो, एक आध बार कड़वा फल मिल जाए तो उसकी फरियाद क्या करें। मैं इतना नीच नहीं हूँ। मनुष्य का भगवान ध्यान रखे हुए वर्षों से, जन्म से 40 वर्ष हो जाए, 50 वर्ष हो जाए, एक आध दुर्घटना हो जाए या पैर टूट जाए तो लोग फरियाद करते, भगवान तो मेरी ओर देखते ही नहीं। अब 40 वर्ष देरी और देखा, तब तो कभी धन्यवाद तो दिया नहीं भगवान को कि प्रभु 40 वर्ष हो गए, न हाथ टूटा न पैर टूटा, तुम्हारी बड़ी कृपा है, बहुत भाग सकता हूँ, दौड़ सकता हूँ। मगर परमात्मा के काम के लिए तो दौड़े नहीं, अपने स्वार्थ के लिए दौड़ते रहे। बिना मांगे जीव को भगवान देते हैं। अरे भगवान तो इतने करुणावान है। अहेतुक दया सिंधु, भगवान तो करुणा के महासागर है।
अहैतुक जीव किसी के ऊपर कृपा करता है तो उसमें कोई न कोई स्वार्थ छिपा रहता है, वह अहैतुक नहीं होता। भगवान तो अहैतुक दया सिंधु, बिना कारण के करुणा के महासागर है। कुंती ने कहा, प्रभु आपने मेरा कितना ध्यान रखा। एक बार भीमसेन बहुत छोटे थे, 6 मास की अवस्था हो, और कुंती भीमसेन को लेकर के जंगल में गई थी और राजा शिकार करने के लिए वहां घूम रहे थे, और एक किले पर जाकर के कुंती बैठी थी, भीमसेन उनकी गोद में था, और इतने में ही पीछे से कोई एक शेर गया और इतने जोर से गर्जना की कि भय के कारण कुंती जैसे कांप गई और भीमसेन हाथ से छूट गई। और जब भीमसेन हाथ से छूट गई, वह तो ऊंचे टीले पर बैठे हुई थी, नीचे एक पर्वत की बड़ी चट्टान थी, और जैसे ही भीमसेन हाथ से छूट गया, कुंती घबरा गई। क्षण भर के लिए तो आंख कान बंद कर लिए, देखा कि बच्चा गिरा है, पता नहीं क्या हुआ होगा, मगर रोने की आवाज नहीं आई, तो कुंती की चिंता और बढ़ गई। क्षण भर के बाद ऐसे नीचे झुक करके देखा, क्या देखा कुंती ने? इतनी ऊंचाई से गिरने पर भी भीमसेन पर्वत की जिस चट्टान पर पत्थर पर गिरे थे, उस पत्थर के शतधा विचूर्णतः 100 टुकड़े हो गए, और भीमसेन तो हंस रहा है। अब कुंता के मन में समाधान हुआ, भगवान की वंदना करते हुए कहा, प्रभु तूने मेरे बालक की रक्षा की। लाक्षागृह में पांडवों को जलाने का षड्यंत्र कर दिया गया, और पांडव उसमें से भी बाहर आ गए। मां कुंता ने कहा, आज से मेरे पुत्रों की रक्षा की। भीमसेन को जहर डाल करके लड्डू खिलाए गए, और बाद में गंगा जल में डाल दिया गया। देखिए, भीमसेन को मारने के लिए डाल दिया गया। हुआ क्या? भीमसेन पाताल लोक में पहुंचे और वहां से ऐसा रस पी करके आए, 10,000 हाथियों जितना बल भीमसेन को प्राप्त हुआ। आग से रक्षा की, विष से रक्षा की। अरे मेरे पुत्र वधू को पार्लियामेंट लोकसभा में ले जा करके वस्त्र खींच करके इन दुष्टों ने विवस्त्र करना चाहा, और मेरे पुत्र वधू की आपने रक्षा की। प्रभु एक बार नहीं, 20 बार आपने मेरी रक्षा की है। देखिए, परमात्मा बिना कहे बार बार रक्षा करता है, मगर जीव का स्वभाव है, परमात्मा कृपा करते हैं, इसे तो याद रखते नहीं। कुंता माता ने हर एक बात को याद रखा, भगवान को धन्यवाद देते हुए कहा, प्रभु जब दुख का समय था आप हमारे साथ खड़े रहे, और अब सुख का समय आया, अब राज्याभिषेक हो गया, राज्य पांडवों के हाथ में आ गया, और तब आप हमको छोड़कर जा रहे हो। अरे इससे अधिक दुख क्या हो सकता है? सुख क्या है और दुख क्या है? स्वयं भगवान के सामने हनुमान जी ने कहा कि राम की विस्मृति हो जाए उसका नाम दुख है। विपदा विस्मरण विष्णु हो, विष्णु का विस्मरण हो जाना इसका नाम दुख है, और भगवान का स्मरण होना उसी का नाम सुख है। कह हनुमंत विपति प्रभु सोई, जब लगी सुमिरन भजन न होई। हनुमान जी ने कहा, विपत्ति तो तभी तक है जब लग सुमिरन भजन न होई, जब भगवान का भजन न हो उसी का नाम विपत्ति है। कुंता ने भगवान की बड़ी मधुर स्तुति की है। आगे कुंता जी भगवान का वर्णन करते हुए भगवान की एक लीला को याद करें। देखिए, कुंता जी को भगवान की सभी लीलाओं का स्मरण है। इस बार कुंता जी ने जिस लीला का स्मरण किया है, भगवान भी प्रसन्न हो गए। क्या कहती है कुंता जी, प्रभु आपका स्वभाव कैसा है? मुझे आपके बचपन का एक चरित्र याद है कि गोप्या ददे त्वयि कृतागसिदाम तावत्। एक बार माँ यशोदा आपका पीछा करते करते आपको पकड़ने के लिए आई। आपने इतना उद्यम मचा रखा था, आपने नवनीत की गोली फोड़ दी, और यशोदा जी आपको बांधना चाहती थी। हाथ में रस्सी लेकर के
यशोदा जी आपके पीछे पीछे आ रहे और आप भाग रहे थे। गोप्या ददे त्वयि कृता गसितामतावत् याते दशाश्रु कलिलांजन। देखिए, जब यशोदा जी ने आपका पीछा करके पकड़ना चाहा और पकड़ लिए गए तो आपकी आंखों में आंसू आ गए। अब भला ये तो नटवर है, भगवान का एक नाम है नटवर। नट कहते हैं अभिनेता को और वर कहते हैं श्रेष्ठ को, जो अभिनय करने में बड़ा चतुर है, इसलिए भगवान का नाम नटवर है। और रोने लग गए। अरे भगवान तो ऐसे रोने लग गए, आंख में आंसू तक आ गए। और भगवान ने क्या किया? वक्त्रम निनीय, अपने मुख को नीचा कर लिया। कुंता जी ने कहा, मुझे तो इस बात का आश्चर्य हो रहा है कि भीर अपि यदि विभेति, के भय को भी जिससे भय लगता है, भला भगवान को किसी से भय लग सकता है? तो भी आप ऐसा अभिनय कर रहे थे। आपकी उस लीलाओं को याद करते हुए मेरे हृदय में बड़ा आश्चर्य होता है और हर्ष भी होता है। भगवान को भय होता नहीं। अरे भगवान तो काल के भी काल है। कालम काल कलातीतम कलिकासेतम कलदोषघ्नम। कालम काल कलातीतम कलिकासेतम कलदोषघ्नम। कालत्रय गति हेतुम प्रणमत गोविंदम परमानंदम। कालम काल कलातीतम कलिकासेतम कलदोषघ्नम। कालत्रय गति हेतुम प्रणमत गोविंदम परमानंदम। यशोदा हेति आड़क संवर्धन पादम। व्याजित वक्तालोक कलोकालोक चतुर्दश लोकालोक। कालम काल, भगवान तो काल के भी काल है, उनको किसी का भय नहीं लग सकता। फिर भी यशोदा को देखकर भगवान ऐसा अभिनय कर रहे थे मानो उनको बड़ा भय लग गया हो। श्री बाल कृष्ण लाल की जय। भागवत भगवान की, सुखदेव जी महाराज की। कुंता जी के अति आग्रह के कारण भगवान वहां रुके। भगवान रुक गए, इसमें एक और कारण भी था। पितामह भीष्म 10 दिन तक युद्ध में लड़ते रहे और 10वें दिन पितामह भीष्म जब गिर गए और 58 रात्रि तक वे सरशैया पर सोते रहे। उत्तरायण की राह देखते थे, इसलिए पितामह भीष्म ने अपने शरीर को नहीं छोड़ा। पितामह भीष्म को इच्छा मृत्यु का वरदान था, वे जब चाहे तब शरीर छोड़ सकते थे। इसलिए उत्तरायण की राह देखते हुए पितामह भीष्म ने अपने शरीर को नहीं छोड़ा। जब दादा पितामह सरशैया पर सोते थे और कौरव पांडव उनको घेर करके खड़े थे और उनका मस्तिष्क जो है वो ऐसे लटका हुआ था, तो उन्होंने कहा मेरे मस्तिष्क को जरा ऊंचा करना है। सिरहाना लेने के लिए दुर्योधन आदि दौड़े। अर्जुन ने क्या किया? अपना गांडीव धनुष्य उठाया और उन बाणों से ही एक सिरहाना बना करके दादा के सर को ऊंचा कर दिया। उसी क्षण पितामह भीष्म ने जल पीने की इच्छा की और दुर्योधन ने सेवकों को आज्ञा की, पितामह को जल चाहिए। वे स्वर्ण के पात्र में जल लेकर आ ही रहे थे और अर्जुन ने वहां भूमि में बाण मारा और वहां बाण गंगा प्रकट हो गई और दादा के मुख में ही सीधा जल गया। अंतिम काल में गंगा जल मुख में हो, तुलसी मुख में हो, भगवान का नाम हो, यह तो बहुत पुण्य का प्रभाव है। बाकी कोटि कोटि मुनि जतन कराही, अंत राम कहीं आवत नाही। अंत काल में भगवान का नाम जल्दी नहीं आता। कहते हैं कि किसी सेठ मृत्यु शैया पर वो पड़े हो, प्राण निकलने वाला था। वे कुछ बोलने ही वाले थे मगर बोल नहीं सकते थे। अपने बच्चे को संकेत से बुलाया, बच्चे समझ गए वो कुछ बताना चाहते हैं। डॉक्टर को बुलाया, कहा ऑक्सीजन दो और वो बोल सके, हम बात सुनना चाहते।
डॉक्टरों को बुलाया, ऑक्सीजन दे दिया गया। अब वे कुछ होश आया और बोलने लग गए और अपने तीनों बच्चों को बुला करके कहा कि देखो अब मेरे शरीर का भरोसा नहीं है, एक आध घंटा भी मुश्किल से रह पाएगा। कहा पिताजी कोई अंतिम इच्छा हो तो बता दो। पिताजी ने कहा देखिए वो नाथू नाई है, उनको बुलाओ। कहा पिताजी क्यों? कि मेरे मरने के बाद आप तीनों को मुंडन करवाना पड़ेगा और ये आज से 12 दिन पहले मेरे पास से 10 रुपया ले गया है, अभी तक दे नहीं है, और आप तीनों मुंडन कराओगे तो 10 रुपया वसूल हो जाएगा। अब मरते मरते भी ये बुढ़ा सोच रहा है कि 10 रुपये वसूल कैसे करें। आप जैसा चिंतन करते हो वही आपको मरते वक्त स्मरण में आता है। देखिए पितामह भीष्म स्वेच्छा मृत्यु का वरदान होने के कारण उत्तरायण तक अपने प्राण को टिकाए रखे थे। कौरव और पांडव घेरे हुए खड़े थे और तो और स्वयं भगवान श्री कृष्ण वहां आए। श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा देखिए ये पितामह भीष्म प्राण छोड़ देंगे, समझो ज्ञान का सूर्य अस्त हो जाएगा। युधिष्ठिर तुझे जो कुछ भी जानना हो दादा के चरणों में बैठ करके सीख ले। महाभारत में भीष्म और युधिष्ठिर का संवाद है। वह जो शांति पर्व है इसमें दान धर्म है, राज धर्म है, सभी प्रकार के धर्मों की शिक्षा पितामह भीष्म ने युधिष्ठिर को सिखाई है। ये जो प्रसिद्ध विष्णु सहस्र नाम है यह भी युधिष्ठिर और भीष्म के संवाद में है। युधिष्ठिर ने पितामह भीष्म से पूछा है कि जप करने योग्य क्या है? किम जपन मुच्यते जंतो, किसका जप करने से जंतु माने जीव मात्र इस संसार के बंधन से छूट जाता है। और पितामह भीष्म ने विष्णु सहस्र नाम बताया। जब पितामह भीष्म प्राण छोड़ने वाले थे, अरे स्वयं भगवान श्री कृष्ण आकर के सामने खड़े हैं और पितामह भीष्म की दृष्टि श्री कृष्ण के चरणों में गई। पितामह ने श्री कृष्ण का ध्यान किया और भगवान श्री कृष्ण की स्तुति की। देखिए जैसे कुंता की स्तुति है वैसे भीष्म पितामह की स्तुति प्रथम स्कंद के 9वें अध्याय में है। और स्तुति करते हुए पितामह भीष्म बोलने लगे। क्या कहते हैं? त्रिभुवन कमनम तमाल वर्णम रविकर गौरवराम धाने कपूरल ककुला कृताननाभ्यम विजय सखेरतिरस्तु मे नवद्या। त्रिभुवन कमनम, भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप कैसा है? त्रिभुवन माने इन दिस थ्री वर्ल्ड, तीनों जगत में। त्रिभुवन कमनम, कमनम माने मोस्ट डिजायरेबल, इससे कमनीय और कुछ भी नहीं है। त्रिभुवन कमनम तमाल वर्णम, भगवान के देह का वर्ण कैसा है? तमाल वर्णम, ब्लूइश लाइक ए तमाल ट्री। देखिए आप लोग भजन गाते हो ना, हमारे वहां गुजरात में तो गाते हैं काड़ो ने कामण गारो ने श्याम काड़ो છે આવું બધું તમે ગાઓ છો भजन में कि भगवान का रंग काला है। तो इसका अर्थ आप क्या समझते हो? भगवान कोयले जैसे काले होंगे? जैसे भैंस का रंग है वैसा भगवान का रंग होगा? नहीं, भगवान का रंग काला तो है मगर कोयले जैसा नहीं। भगवान का वर्ण कैसा है? तमाल वर्णम, ब्लूइश लाइक ए तमाल ट्री, जैसे तमाल का वृक्ष होता है न, उसका रंग कैसा है? देखिए भगवान आद्य शंकराचार्य ने श्री कृष्ण का वर्णन करते हुए लिखा कि भगवान का रंग कैसा है? घन नीरद संकासा कली कलमसनासा नारायण नारायण जय गोविंद नारायण नारायण जय गोविंद नारायण नारायण जय गोविंद
सुखदेव जी महाराज की। देखिए पितामह भीष्म ने स्तुति करते हुए कहा, त्रिभुवन कमनम तमाल वर्णम, भगवान का रंग तमाल वृक्ष के जैसा है। देखिए जीवों के रंग 4 ही होते हैं। जैसे कोई गोरा है यानी इसकी स्किन व्हाइट है, सफेद, और अगर शरीर रुष्ट पुष्ट है तो थोड़ा पिंक माने गुलाबी दिखाई पड़ेगा। अगर शरीर में रक्त कम है तो थोड़ा फीका येलोइश रंग का दिखाई पड़ेगा। गोरा है, काला है, पिंक है और येलो मानी पीला जैसा है। कभी आपने ब्लू वर्ण वाला रंग वाला कोई मनुष्य देखा? नहीं होता। सर्कस में होता है, वो तो ऊपर से ही कारीगिरी करते हैं, इसलिए बाकी नहीं होता। पर भगवान का वर्ण ब्लू है। क्यों? जो जो वस्तुएं अनंत है उनका रंग नीला होता है, इसलिए आकाश को नीला आकाश ऐसा कहते हैं। देखिए महासागर का रंग कैसा है? आप कहोगे शास्त्री जी रेड सी, व्हाइट सी, नहीं, वह तो समुद्र है। समुद्र तो काला हो सकता है, रेड सी लाल समुद्र हो सकता है, ब्लैक सी काला समुद्र हो सकता है, मगर महासागर का रंग काला नहीं हो सकता। महासागर का रंग ब्लू है। अरेबियन सी अरबी समुद्र है, महासागर नहीं है। देखिए समुद्र और महासागर में भेद है। समुद्र को किनारा होता है, महासागर को किनारा नहीं होता, इसलिए अरेबियन सी बोला जाएगा, मगर अटलांटिक ओशन, ओशन कहते हैं महासागर को, पैसिफिक ओशन, पैसिफिक महासागर है, प्रशांत महासागर है, अटलांटिक ओशन मानी महासागर है। जो महासागर है उनको किनारा नहीं होता। जो वस्तु अनंत होती है उनका रंग ब्लू होता है। इसलिए भगवान का वर्ण जो है घन नीरद, नीर कहते हैं जल को, और नीरन ददाती जो जल प्रदान करते हैं, वे जो बादल है उनका कैसा रंग है? भगवान का रंग ऐसा है। इसलिए पितामह भीष्म ने कहा आपका वर्ण तमाल वृक्ष के जैसा है कि त्रिभुवन कमनम तमाल वर्णम रविकर गौरव राम परंदधाने। रविकर मानी सन रेज, रवि का अर्थ होता है सूर्य, और रविकर मानी सूर्य की किरणें। रविकर गौरव रामबर, भगवान ने जो वस्त्र पहने हैं उनका वर्ण मानी रंग कैसा है कि सूर्य की जो गोल्डन सुनहरी किरणें होती है ना, वैसे वस्त्र भगवान ने धारण कर रखे। रविकर गौरव राम बरंदधाने वपुरलकुला रुताननाब्जम विजय सखे रतिरस्तु में नवतिया। भगवान के जो घुंघरालू बाल है वह इनके मुख के ऊपर आ गए हैं। देखिए पितामह भीष्म युद्ध कर रहे, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन का रथ चला रहे। भीष्म युद्ध तो कर रहे हैं मगर उनका ध्यान जो है वह तो भगवान श्री कृष्ण में ही। और जब पितामह भीष्म ने बाणों की ऐसी वर्षा बहुचार कर दी कि भगवान जिस रथ को चला रहे थे अर्जुन का वह रथ बाणों से आच्छादित हो गया, और भगवान ने प्रतिज्ञा कर रखी थी कि युद्ध में वे अर्जुन का रथ तो चलाएंगे पर भगवान शस्त्र धारण नहीं करेंगे। पर पितामह भीष्म ने जब इतने बाण वर्षा दिए कि भगवान रथ से एकदम उतर पड़े, और भगवान ने क्या किया? चाबुक लिया और भीष्म को मारने के लिए दौड़े। और दूसरी बार क्या हुआ? जैसे भीष्म ने बाणों की इतनी वर्षा की कि स्वयं भगवान जिस रथ में बैठे हैं वह रथ रुक गया और भीष्म आगे आने लग गए। अब तो भगवान को चिंता हुई और भगवान रथ से खड़े हो गए, और क्या करते? भगवान रथ से उतरे, ऐसा वेद व्यास ने नहीं लिखा। क्या किया?
कि धृत रथ चरणाभ्ययो चलद गुर हरिरिवहन्तुमिभं गतोत्तरीया। धृत रथ चरणा, भगवान ने रथ के चक्र को उठा लिया और रथ के चक्र को उठा करके वे पितामह भीष्म को मारने के लिए धस करके गए। देखिए, भगवान जब रथ से कूदे तो भगवान का जो ऊपरी वस्त्र था ने वो वहां से हट गया था। वे रथ से उतरे नहीं, वे रथ से कूदे और कूदकर भगवान ने रथ के चक्र को अपनी अंगुली में धारण कर लिया। और भगवान ने कहा कि तोड़ता हूं आज मैं अपने वचन, कि तोड़ता हूं आज मैं अपने वचन, शस्त्र के सन्यस्त्र के सब उपकरण धर्म रक्षा, सत्य रक्षा, राष्ट्र रक्षा के लिए कर रहा हूं आज लो आयुध ग्रहण। मैं धर्म की रक्षा के लिए शस्त्र को धारण करता हूं। जहां धर्म और राष्ट्र की बात आती है वहां निजी प्रतिज्ञा का कोई मूल्य नहीं होता। भगवान ने कहा मैं अपने वचन को तोड़ता हूं सत्य की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए, राष्ट्र की रक्षा के लिए। और भगवान ने रथ का चक्र ले लिया और पितामह भीष्म की ओर छोड़ने के लिए भगवान धस करके गए। भगवान कैसे दिखाई पड़ते थे? आपको कोई मारने के लिए आवे और जब वो थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाए तो आप उस समय उसके हाथ में घड़ी है कैसी है यह देखोगे, उसकी कंपनी आप देखोगे कौन सी कंपनी की धारण की है, तब तो आपको भय हो जाएगा। यहाँ तो भीष्म को मारने के लिए भगवान आ रहे हैं और पितामह भीष्म देख रहे हैं कि भगवान ने चक्र उठा लिया है। देखिए, पितामह भीष्म लिखते हैं, कहते हैं कि हरिरिवहन्तुमिभं, जैसे सिंह हाथी के प्रति जैसे धस करके जाता है वैसे भगवान भीष्म को मारने के लिए आगे आ गए। हरिरिवहन्तुमिभं गतोत्तरीया। और भगवान जब भीष्म को मारने के लिए गए तो उनका वस्त्र था वो हट गया। पितामह भीष्म ने जो स्तुति की है बहुत सुंदर है। देखिए, जब पितामह भीष्म सरसैया पर सोए थे तब श्री कृष्ण के दर्शन हुए। अंतिम समय में तो भगवान का स्मरण भी मुश्किल है। पितामह भीष्म को तो दर्शन भी हुए और भगवान श्री कृष्ण की स्तुति की। भागवत भगवान की, सुखदेव जी महाराज की। नमः पार्वती पतये। हर 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 महादेव हर। पितामह भीष्म ने स्तुति की। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण द्वारका जाने के लिए प्रस्थान किया। जब भगवान श्री कृष्ण द्वारका पहुंच गए, द्वारका में भगवान का बड़ा भारी सत्कार हुआ। भगवान ने अपने ऐश्वर्य से जितनी रानियां थी उतना स्वरूप धारण किया। द्वारका में बड़ा उत्सव मनाया गया। अर्जुन भगवान के साथ गए थे। जब भगवान ने अपनी इह लीला को समाप्त करना चाहा और अर्जुन वहां से आने लगा, यहाँ युधिष्ठिर को अपशकुन होने लगे। मन में विचार किया क्या हुआ होगा। इतने में अर्जुन वहां आ पहुंचे। युधिष्ठिर ने पूछा कि भगवान श्री कृष्ण तो स्वस्थ है न। अब अर्जुन क्या बताते? आगे भागवत जी के 11वें स्कंद के 31वें अध्याय में भगवान के स्वधाम गमन की कथा को कहा गया है। पर भगवान स्वधाम गए और अर्जुन आ रहे थे तो मार्ग में अर्जुन को लूट लिया गया। अर्जुन का बल नहीं रहा था। जब तक श्री कृष्ण थे तब तक अर्जुन का बल था। जैसे आप फ्यूज निकालो और बिजली चली जाती है, वैसे अर्जुन के बल का रहस्य भगवान श्री कृष्ण थे। भगवान के स्वधाम गमन की कथा का उल्लेख किया। यहाँ परीक्षित राजा का जन्म हुआ। ब्राह्मणों को बुलाया गया और ब्राह्मणों ने परीक्षित राजा के ग्रह और हाथ देखते हुए बताया यह बालक बड़ा भाग्यशाली है। देखिए, परीक्षित का जन्म हुआ तो नगर में बड़ा भारी उत्सव मनाया गया। परीक्षित का भविष्य बताते हुए ब्राह्मणों ने कहा यह बालक बहुत शक्तिशाली होगा, यह बड़ा सुरवीर होगा, यह बड़ा दानवीर होगा, इसकी बड़ी कीर्ति होगी,
यह दादा के तरफ प्रभावी होगा। बहुत वर्णन करने के बाद ब्राह्मणों ने बताया कि इस बालक के इतने गुण हैं, कौन कौन से गुण का वर्णन करे। कहते हैं इस बालक में बहुत सारे गुण होते हुए भी एक बार यह बालक ऋषि का अनादर करेगा और ऋषि से शाप प्राप्त होगा और ऋषि के शाप के कारण तक्षक नाम का नाग दसेगा और परीक्षित का मरण होगा। अरे इस बालक का क्या वर्णन करे। प्रसादे गिरीशोपमा, यह कृपा करने में गिरीश मानी साक्षात भगवान शंकर के जैसा होगा। देखिए भगवान शंकर कैसे करुणावान है। कहते हैं किसी नगर में कोई एक चोर चोरी करने के लिए निकला। अब तो जितने भी बड़े बड़े मंदिर है वहाँ चांदी के दरवाजे है, सोने के आभूषण है, तो वहाँ दरवाजे बड़े बड़े बनाने पड़ते हैं, ताले लगाने पड़ते हैं, चौकीदार रखने पड़ते हैं। अब महादेव जी के मंदिर में क्या भय है, एक तो कोठिया नंदी होता है वो भी पत्थर का, और अंदर एक घड़ा रहता है, अगर वो तांबे का हो तो ठीक, बाकी वह भी मिट्टी का। अब मिट्टी का घड़ा, उसमें से जल गिर रहा है, बाहर नंदी है और ज्यादा से ज्यादा एक घंट लगाते हैं, बाकी शिवालय में और प्रॉपर्टी की जरूरत नहीं, भय नहीं। अब चोर निकला घूमते घामते, बाकी सब मंदिरों में तो बड़े बड़े ताले लगाए हुए थे, दरवाजे बंद थे, चौकीदार थे। देखा कि शिव जी का मंदिर खुला पड़ा है, कोई है ही नहीं। वहां तो 12 महीने 24 घंटों 365 दिन जब भी जाओ शिव जी का मंदिर तो खुला है। चोर ने मन में विचार किया और तो कुछ नहीं है, एक पीतल का एक घंट लगाया हुआ है, कम से कम इसे ही बेच देंगे, आजकल तो बरात के भी बहुत भाव है। घंट जरा भारी था, 2-5 किलो का वजन होगा। तो उस घंट को उतारने के लिए चोर ने अपने हाथ ऊपर किए और उसकी हाइट कम थी, घंट थोड़ी ऊंचाई पर था तो हाथ नहीं पहुंच पाया। अब वो जंप करके ले ले और कहीं हाथ में से छूट जाए तो सर फूट सकता है। टेबल खोजने कहा जाए तो जो भगवान शिव का जो शिवलिंग था उसी के ऊपर ही उसने पैर रख दिया, और जैसे ही वो शिवलिंग के ऊपर खड़ा हो गया, भगवान शंकर ने सोचा अरे कई भक्त आते हैं, कोई जल चढ़ाते हैं, कोई दूध चढ़ाते हैं, कोई बिलीपत्र चढ़ाते हैं, इसने तो अपने आप को ही चढ़ा दिया, अपने जात को ही अर्पण कर दिया। अब भगवान शिव तो बड़े प्रसन्न हो गए, प्रकट होकर के कहा वरम ब्रूहि वरदान मांगो। अब गया चोरी करने और वरदान मिल गया। अरे भगवान शंकर तो आशुतोष है, शीघ्र प्रसन्न होने वाले हैं। देखिए ये कथा जो है मैं बहुत युग पहले की बता रहा हूँ आपको, त्रेता युग पहले की। बाकी आपके मन में विचार आए कि शिव जी के पर चढ़ जाए और शिव जी वरदान देते हैं तो कथा में से छूटकर सब लोग शिवालय में पहुंच जाएंगे। इस घटना के बाद भगवान शिव ने व्यवस्था कर रखी है, गणेश और हनुमान जी को बुलाया और कहा कि एक को दाएं हाथ में रखो, एक को बाएं हाथ में बिठाओ, ताकि गणपति की आंख बहुत बारीक होती है, सूक्ष्म दृष्टि से पता चले कि चोर आया है। और हनुमान जी गदा लेकर के खड़े हैं, इसलिए आप साहस मत करना, गणेश जी इंफॉर्मेशन दे देंगे और हनुमान जी गदा लेकर तैयार बैठे हैं। हम तो आपको ये बता रहे हैं कि भगवान शिव कैसे करुणावान है। यह परीक्षित का भविष्य देखते हुए ब्राह्मणों ने कहा कि प्रसादे गिरीशोपमा। प्रसाद शब्द का एक अर्थ तो आप जानते हो, जो पूजा के बाद आप खाते हो, पर प्रसाद शब्द का अर्थ होता है कृपा, ग्रेस ऑफ गॉड, परमात्मा की कृपा, यही प्रसाद है। परीक्षित का भविष्य ब्राह्मणों ने बताया, नगर में उत्साह हुआ। कहते हैं कि राजा परीक्षित बड़े हो गए और राजा परीक्षित का राज्याभिषेक कर दिया गया। देखिए युधिष्ठिर का स्वभाव कैसा था। जब कौरव मर गए और धृतराष्ट्र को अपने यहाँ ले आए तो प्रातः काल में उठ करके धृतराष्ट्र के दर्शन के लिए भी युधिष्ठिर जाया करते थे और धृतराष्ट्र को भी प्रणाम करते थे। एक बार विदुर ने जाकर के धृतराष्ट्र को सावधान किया। देखिए विदुर ने तो पहले भी सावधान किया था। विदुर ने धृतराष्ट्र को जो उपदेश दिया उसका नाम विदुर नीति है। विदुर नीति निपुण थे। एक बार विदुर जी ने धृतराष्ट्र को सावधान किया। देखिए वहां धृतराष्ट्र को संबोधन करते हुए विदुर जी ने कहा प्रज्ञा चक्षु,
उसका एक अर्थ तो यही होता है कि अंधा है, आंख से नहीं देख पाता, मगर प्रज्ञा चक्षु बुद्धि से देखता है, उसका नाम प्रज्ञा चक्षु है। धृतराष्ट्र, तुम्हारे पास चर्म चक्षु न हो और प्रज्ञा तो है, बुद्धि तो है, कम से कम उस बुद्धि का तो उपयोग करो। देखिए, विदुर जी ने बहुत कठोर शब्दों में कहा। बाकी सब लोग मधुर वाणी में बोलते हैं, उपदेश मधुर हो जरूरी नहीं। जैसे औषधि कड़वी होती है, वैसे आपके जो हितेच्छु होते हैं वो कड़वे शब्द में आपको बताते हैं। विदुर ने कड़वे शब्दों में, कटु शब्दों में गहन रहस्य बताया और धृतराष्ट्र को कहा कि युद्ध में पांडवों को मारने के लिए कई प्रकार के प्रयत्न किए गए और तुमने भी उसमें समर्थन किया, और आज तुम उसी पांडवों के वहां पड़े हो और खाना खा रहे हो। यह भीमापवर्जितम पिंडम आदत्ते गृहपालवत्। अरे भीम के द्वारा दिया गया टुकड़ा तुम खाते हो, अर्थात तुम्हें लज्जा नहीं आती। जब विदुर की ऐसी बात सुनी तो धृतराष्ट्र के मन में भी विचार आया कि विदुर जी की बात बराबर है, पहले मैं विदुर की बात मान लेता तो यह दिन नहीं आता। अब इसने पांडवों का घर छोड़ करके वन में प्रयाण किया। इसलिए वेद व्यास ने लिखा, प्रज्ञा चक्षु, आज इसके बुद्धि के चक्षु खुल गए। जब धृतराष्ट्र वन में जाने लगे तो गांधारी भी खड़ी हुई और गांधारी ने कहा, मैं भी आपके पीछे पीछे चलूंगी। पतिव्रता चानुजगाम साध्वी। पातिव्रत धर्म का पालन करने वाली स्त्री का लक्षण है कि पति महल में रहे तो महल में और अरण्य में रहे तो अरण्य में, मगर पति के पीछे पीछे ही जाना चाहिए। किसी एक कन्या का विवाह हो रहा, विवाह में कोई महात्मा आए थे, तो पिता के जो उसके पिता थे कन्या के, उसने कहा कि देख ये महात्मा आए हैं और विवाह का अवसर है, तेरा सद्भाग्य है, ऐसे सिद्ध महात्मा आए हैं, तो इनको प्रणाम कर आशीर्वाद दे। अब कन्या वहां गई, महात्मा को आशीर्वाद दिया, तो महात्मा ने कहा, देख एक काम करना, अपने पति के पीछे पीछे चलना। उस कन्या ने कहा, महाराज ये संभव नहीं है, और कोई आप बात बताइए, और उपदेश देना हो तो दीजिए, मैं उसके कदम कदम पर नहीं चल सकती। महात्मा ने कहा, मगर आपत्ति क्या है? तो उसने कहा कि वो तो पोस्टमैन है, मैं अगर इसके पीछे पीछे चलूंगी वो तो पूरे नगर में घूमते रहते हैं। देखिए, पति के पीछे पीछे चलने का मतलब ये नहीं है कि वो पोस्टमैन है तो आप पीछे पीछे चलिए। पीछे पीछे चलने का मतलब है पति की आज्ञा अनुसार चलना चाहिए। यहाँ तो गांधारी ने धृतराष्ट्र के साथ अरण्य में जाना स्वीकार किया। देखिए, रामचरितमानस और रामायण की कथा में भी आपने सुना है, राम जी वनवास के लिए तैयार हुए तो सीता जी भी वनवास के लिए तैयार हो गई। वस्तुतः दशरथ ने जो वचन दिया वह तो राम के वनवास के लिए था, सीता के लिए तो था ही नहीं। तो भी पति का अनुगमन करते हुए सीता जी राम के साथ जाने के लिए उद्यत हो गई। और सीता जी वन में जाने के लिए जब उद्यत हुई तो राम ने लक्ष्मण से कहा कि देख, सीता को समझा कि वहां अरण्य में तो कितना भय होगा, कितनी पीड़ा होगी। अरे सीता जी कभी वन में गई नहीं है। लक्ष्मण को बोला कि सीता को समझा दे, वहां वन में उसकी रक्षा कौन करेगा। देखिए, जब राम वन में जाने के लिए तैयार हुए, सीता जी तैयार हुई। फिर बाद में लक्ष्मण का ही नंबर लगने वाला था। अभी तो सीता को समझाने की बात कर रहे हैं तो लक्ष्मण जी ने कहा राम जी से कि प्रभु आप क्यों चिंता करते हो, मैं जो साथ में हूँ, फिर भय रखने का कारण क्या है। राम जी ने मन में विचार किया, अभी सीता को मना कर रहा हूँ और ये तैयार हो गए। लक्ष्मण ने तो मन में निश्चय ही कर रखा था कि वह तो राम जी के साथ जाएंगे। रामायण का प्रसंग तो बड़ा है, आगे रामायण की कथा में थोड़ा उसका विवरण करेंगे। अभी हम आपको बता रहे हैं कि गांधारी धृतराष्ट्र के पीछे पीछे गई और जब प्रातः काल में उठकर युधिष्ठिर दर्शन के लिए आए और धृतराष्ट्र को नहीं देखा तो युधिष्ठिर के मन में शोक हुआ। युधिष्ठिर का हृदय कैसा है? धर्मो विवर्धति युधिष्ठिर कीर्तनेन। जो युधिष्ठिर का स्मरण करता है
उसका धर्म दृढ़ होता है, धर्म के प्रति उसकी भावना दृढ़ होती है। इसलिए तो युधिष्ठिर के राज्य को धर्मराज्य कहते थे और युधिष्ठिर को धर्मराज कहते थे। आजकल तो जो पार्लियामेंट में बैठे हैं वो बोलते हैं कि राजकारण में धर्म की क्या जरूरत है, राजकारण में साधुओं की आवश्यकता कहाँ है, तो चोरों की आवश्यकता है क्या? राजकारण में धर्म नहीं चाहिए। धर्म का अर्थ होता है नीति, धर्म का अर्थ होता है न्याय, धर्म का अर्थ होता है प्रामाणिकता। तो क्या आजकल राज्य में नीति नहीं होगी, न्याय नहीं होगा? अगर धर्म नहीं होगा तो नीति और न्याय कहाँ रहेगा? और जिस राज्य में न्याय स्वतंत्र ना हो और नीति ना हो, उस राज्य की स्थिति क्या होगी? यस्य राष्ट्रे प्रजा सर्वा त्रस्यन्ते साधव्य साधुभिः। जिस राष्ट्र में, जिस राज्य में साधुओं को असाधुओं द्वारा पीड़ा दी जाती है, तस्य मत्तस्य नश्यन्ति कीर्तिर आयुर्भगो गति। उस राजा की कीर्ति और आयुष्य तो नष्ट होते ही है, परलोक से भ्रष्ट हो जाता है। एक तो युधिष्ठिर का राज्य धर्म राज्य था और आज हम कहते हैं धर्म निरपेक्ष राज्य, सेक्युलर स्टेट। क्या बिन सांप्रदायिकता का अर्थ ऐसा है कि धर्म रहित राज्य होगा? क्या धर्म से रहित कोई राज्य हो सकता है? धर्म से रहित जो राज्य है वह तो आसुरी राज्य है। हिरण्यकश्यप का राज्य हो सकता है, कंस का राज्य हो सकता है, रावण का राज्य हो सकता है, राम का राज्य नहीं हो सकता। वी आर क्राइंग फॉर राम राज्य। जो भी उठता है राम राज्य की बात करता है, राम नहीं चाहिए और राम राज्य चाहिए। संभव है क्या? परीक्षित बड़े हो, राज्य की बागडोर परीक्षित के हाथ में सौंप करके जो पांडव थे उन्होंने हिमालय में प्रयाण किया। महाभारत में तो स्वर्गारोहण पर्व एक स्वतंत्र पर्व है, पर पांडव जो थे उन्होंने हिमालय में प्रयाण किया। यहाँ राज्य परीक्षित के हाथ में आया। एक बार परीक्षित राजा जो है वह शिकार करने के लिए जा रहे थे, घोड़े पर बैठे हुए थे और जैसे राजा ने प्रयाण किया, राजा ने एक अद्भुत दृश्य देखा। क्या देखते हैं परीक्षित राजा? एक बैल खड़ा है और एक गाय खड़ी है। जो बैल है वो कांप रहा है, मूत्र हो रहा है और वो इतना भय से डर रहा है। और वो जो बैल है इसके 3 पग किसी ने काट लिए हैं, एक ही पैर पर खड़ा है। और यह पृथ्वी माता गाय का रूप धारण करके खड़ी है। देखिए वृषभ यह धर्म का स्वरूप है और पृथ्वी गाय का रूप धारण करके गई है। गाय और बैल खड़े हैं, गाय की आंख में आंसू है और परीक्षित राजा ने देखा कि मेरे राज्य में कोई दुखी कैसे हो सकता है। और गाय की इस दीन दशा को देख करके परीक्षित के मन में बड़ा क्रोध आया। क्या देख रहे हैं कि इस बैल के पीछे एक राजा के चिन्ह धारण करके कोई काला पुरुष खड़ा है, उसके हाथ में खड्ग है और वो चौथा चरण भी काटने के लिए तैयार था। जब परीक्षित ने देखा कि 3 पैर कट चुके हैं और ये चौथा पैर काट रहा है, तो परीक्षित ने सरसंधान किया और शूद्र राजा को मारने के लिए जैसे ही उद्यत हुआ, वह और कोई नहीं कली ही इस रूप में आया था। जब कली को मारने के लिए परीक्षित राजा ने सरसंधान किया, अभी तीर छोड़ने ही वाले थे कि परीक्षित राजा के भय से कली घबरा गया और राजा के चरणों पर झुक गया। दीनवत् शरणं गतः, दीन होकर के राजा की शरण में आ गया और राजा को कहा क्षमा करो, मुझे जीवन दान दो। राजा ने कहा मैं तुम्हें छोड़ तो सकता हूं मगर एक शर्त। कली ने कहा कहिए आपकी हर शर्त मुझे मान्य है। राजा ने कहा मेरे राज्य की जो सीमा है उस सीमा के भीतर कभी प्रवेश मत करना, बाहर चला जा। कली ने कहा महाराज यह तो कैसे संभव, आप तो चक्रवर्ती सम्राट हो और जहां जहां सूर्य की किरणें पहुंचती है वहां वहां आपका राज्य है। अगर आपके राज्य को छोड़कर मैं बाहर चला जाऊं तब तो मैं पृथ्वी पर कहीं रह नहीं सकता, इसलिए थोड़ी उदारता करके मुझे रहने के लिए थोड़ी जगह दे। राजा ने कहा ठीक है, अगर तुझे रहने की इच्छा हो तो इतने इतने स्थान है, वहां जाकर के तू रह सकता है। द्यूतम पानम स्त्रियम सूना
यत्र धर्मश्चतुर्विधा, यत्रा धर्मश्चतुर्विधा, जहाँ 4 प्रकार के अधर्म है वहाँ तो रह सकता है। देखिए राजा ने ऐसा क्यों कहा? राजा को भरोसा था कि मेरे राज्य में इस प्रकार के लोग रहते ही नहीं है। द्यूतम, जहाँ जुआ खेला जाता है वहाँ जाकर के तो रहे, मेरे राज्य में कोई जुआ खेलता ही नहीं। पानम, जहाँ लोग शराब पीते हैं वहाँ जाकर के रहे। द्यूतम पानम स्त्रियम शूना, जहाँ व्यभिचार होता है वहाँ जाकर के रहे, जहाँ हिंसा होती है वहाँ जाकर के रहे। 4 स्थान दे दिए, द्यूतम पानम स्त्रियम शूना यत्रा धर्म चतुर्विधः, जहाँ 4 प्रकार के अधर्म है वहाँ जाकर के रहे। देखिए आपका शरीर बड़ा हो और आपको बैठने के लिए कोई छोटी सी कुर्सी या स्टूल दे दे तो आप कैसे बैठ सकोगे? कली ने कहा कि मेरा भी शरीर भारे है, जगह तो आपने 4 ही दी है, थोड़ी कृपा करके जरा और एक आध जगह दे दीजिए। तो कहा सुवर्ण, मानी जहाँ सोना है वहाँ जाकर के तू रहे। इसलिए लोगों को सोना में बहुत आसक्ति है, स्त्रियों को तो सुवर्ण में बहुत आसक्ति है। जब आता है तब तो प्रसन्न होती है, किसी कारणवश देना पड़े तो मानो उनके प्राण निकल जाते हैं। पति के लिए भी देना हो तो नहीं दे सकती, औरों की बात कहाँ है। कलयुग ने कहा कि 4 जगह पे रहूंगा, जगह बहुत छोटी पड़ेगी, और कोई जगह दे दो। तो परीक्षित राजा ने कहा एक काम कर, जो पार्लियामेंट में बैठे हैं उनकी खोपड़ी में जाकर घुस जा। आप कहोगे महाराज भागवत में लिखा है, महाराज जी आप पोथी लेकर के बैठे हुए, भागवत में कहाँ लिखा है? अब आप सोचिए कि जहाँ द्यूतम पानम स्त्रियम सूना, यह एक एक जगह पर रह सकता है, तो ये तो 4 काम करने वाले भी कोई कोई लोग वहां पहुंच गए, पहुंचे कि नहीं? फिर कलयुग को तो आनंद आएगा ही आएगा। तो कहा जहाँ जहाँ अधर्म है वहाँ कली रह सकता है, एक जगह और दे दी, कहा सुवर्ण में जाकर के रह सकता है। और प्रसंग क्या हुआ आपको पता है, महाभारत में और भागवत में दोनों जगह यह प्रसंग आया है। आगे श्रीमद् भागवत जी के 10वें स्कंध में भी यह कथा आएगी कि जरासंध और भीमसेन का द्वंद्व युद्ध हुआ। कहते हैं कि जब भीमसेन विजयी हो गए और जरासंध का पराभव हुआ तो जरासंध का एक मुगट था वो भीमसेन ले आया। कई वस्तु ऐसी है जो लोग लाकर के घर में किसी कोने में रख देते हैं। तो भीमसेन जो मुकुट ले आया था वह तो अपने किसी कोने में डाल दिया। एक बार परीक्षित राजा गया, देखिए आपके घर में भी तो एक आध कमरा ऐसा होता है जहाँ दुनिया भर का कचरा आप डालते हो। टायर पंचर हो गया डाल दो, स्टोव काम नहीं कर रहा डाल दो, स्टोर रूम बोलते हैं आप लोग, कहीं ना कहीं डाल देते हो सब वस्तुएं। वैसे ये भी संदूक में पड़ा हुआ था। एक बार परीक्षित गया, देखा कि संदूक में क्या है, खोलता है देखता है मुगट। मन में विचार आया बहुत सुंदर दिखाई पड़ता है, किसका? उस मुगट को निकाल करके अपने मस्तिष्क पर धारण किया और दर्पण में देख रहा था कि कैसा दिखाई पड़ता है। देखिए अनीति का जो धन आता है वहां तो कली रहता ही। अन्याय से अगर आप किसी धन का उपार्जन करते हैं तो वह 10 वर्ष से अधिक नहीं टिक पाता। अन्यायार्जित वित्तानि 10 वर्षाणि तिष्ठति। जो धन अन्याय से आता है 10 वर्ष टिक पाता है। आप कहोगे नहीं फलाने फलाने के पास है 10 वर्ष पूरे हो गए। शास्त्रकार कहते हैं कि प्राप्ते तु 11 वर्ष, कदाच 11वां वर्ष लग जाए, समूलंच विनश्यति, वह जो प्रामाणिकता से आया है उसे भी साथ में ले जाता। यह तो जरासंध का मुकुट था और भीमसेन ले आए थे, परीक्षित ने धारण किया और कली को उन्होंने ही वचन दिया था कि सुवर्ण में रह सकता है। मौका मिला और कली था वो घुस और कली प्रविष्ट हो गया। राजा गए थे शिकार करने के लिए और शिकार करते करते इतने दूर निकल गए, तुरसातुर हो गए, प्यास बड़ी लगी, कहीं कोई जलाशय दिखाई नहीं पड़ता था। इतने में ऋषि की एक कुटीर दिखाई पड़ी। मन में विचार आया यहाँ जल मिल जाएगा, ऐसा सोच करके परीक्षित उस कुटीर में गए।
वहां ऋषि बैठे हुए थे। वे जो समीक ऋषि थे वे ध्यान लगा करके बैठे हुए थे। देखिए ऋषि ध्यान में मग्न थे, उनको देह का ध्यान नहीं था। राजा वहां गया और कली का प्रवेश हुआ और एक तो तृषातुर हुए। जब भूख और प्यास लगती है तब विवेक क्षीण हो जाता है। तृषातुर होने के कारण और कली के प्रवेश के कारण राजा के मन में विचार आया, अरे मैं राजा हूँ और ये ऋषि होकर के बैठ रहा है, मेरा सत्कार नहीं करता। राजा के मन में क्रोध आया। राजा ने वहां दृष्टि फेंकी, क्या देखा, वहां एक मरा हुआ सर्प पड़ा था। परीक्षित राजा ने अपने धनुष्य की नोक से इस मरे हुए सर्प को उठाया और जो ऋषि ध्यान में बैठे थे उनके गले में सर्प डाल दिया। अब ऋषि के गले में सर्प डाल दिया। ऋषि तो ध्यानावस्था में थे, ऋषि को तो कुछ पता था ही नहीं और राजा सर्प डाल करके वहां से चला गया। उसके बाद क्या हुआ, ऋषि पुत्र श्रृंगी जो वहां बालकों के साथ खेल रहा था भीतर आया। क्या देखता है कि पिता के गले में सर्प। और श्रृंगी को बड़ा गुस्सा आया कि पिता के गले में सर्प किसने डाला। ध्यान लगा करके देखने लगा कि यह कृत्य किसने किया है। जब श्रृंगी ऋषि ध्यान में बैठे और ध्यान लगाकर देखा, श्रृंगी क्या देखते हैं कि परीक्षित राजा वहां आया है और पिता के गले में सर्प डाला है। श्रृंगी को बड़ा क्रोध आया और कौशिकी नदी का जल हाथ में ले लिया और जल हाथ में लेकर के ऋषि ने राजा को साथ देते हुए कहा, इति लंघित मर्यादम तक्षकम सप्तमेहनि। अरे क्षत्रियो का इतना साहस कि एक ब्राह्मण के गले में सर्प डाल दे। अरे हमने क्षत्रिय राजाओं को ब्राह्मण की रक्षा के लिए रखा है। एक क्षत्रिय राजा तो द्वारपाल की तरफ ब्राह्मणों के वहां खड़े रहते हैं। क्या कुत्ता का यह साहस हो सकता है कि राजा की थाली में मुंह लगा दे। एक क्षत्रियो का साहस इतना बढ़ गया कि पिता के गले में सर्प डाल दिया। आज से 7वें दिन में तक्षक नाम का नाग तुझे डसेगा और राजा का मरण होगा। अब ऋषि ने शाप दे दिया। यहाँ क्या हुआ, समीक ऋषि समाधि से उठे। समाधि से उठते ही पता चला कि गले में सर्प राजा ने डाला और पुत्र ने शाप दे दिया है। ऋषि तो बड़े करुणावान, अपने पुत्र को बुलाया, श्रृंगी को बुला करके कहा, बेटा तूने ये क्या किया। ये राजा तो बड़ा धार्मिक है, कभी न कभी किसी से गलती तो मनुष्य मात्र से हो जाती है। राजा करुणावान है, प्रजा का बड़ा ध्यान रखता है। यह राजा तो धर्म की रक्षा करने वाला है। एक छोटी सी गलती के कारण राजा को इतना बड़ा साथ दे दिया। बेटा तूने ठीक नहीं किया। अब साथ दे ही दिया, कोई बात नहीं, पर जाकर के कम से कम राजा को सावधान तो कर कि तुम्हें साथ दे दिया गया। पिता की आज्ञा हुई, श्रृंगी ऋषि गए राजा के दरबार। राजा को पता चला ऋषि पुत्र मेरे यहाँ आए हैं। राजा ने उनका बड़ा सत्कार किया। अब देखिए कली का प्रभाव था, तब तक तो राजा को ध्यान नहीं रहा, अब मुकुट निकाल दिया था। अब राजा को पता चला, अरे मैंने ऋषि का अनादर कर दिया। अब राजा श्रृंगी ऋषि के सामने हाथ जोड़ करके कहने लगे, मैंने अपराध किया है, मैं तुम्हारा अपराधी हूँ। तुमने दंड दिया, तुमने मुझे साथ दिया, बहुत कृपा की है। अगर इस प्रकार आप साथ न देते तो शायद मेरी बुद्धि में फिर से दोष करने की, अपराध करने की इच्छा हो जाती। देखिए राजा ने फरियाद नहीं की। राजा ने ये भी नहीं कहा कि मुझे साथ क्यों दिया। राजा क्या कहता है, राजा ने कहा, अहो मया नीच मनार्यवत् कृतं निरागसी ब्रह्मणि गूढ़ तेजसी। अहो मया नीच मनार्यवत् कृतं। हे ऋषि, मैंने अनार्यों जैसा काम किया है। देखिए कल भी हमने आपको बताया था कि आर्य जो है वो बाहर से नहीं आए। आर्य शब्द तो संस्कृत भाषा का है। आर्य शब्द का विरोधी शब्द अनार्य, यह भी संस्कृत में है। और यहाँ भागवत जी में आया है कि अनार्य जैसा मैंने काम किया है। अहो मया नीच मनार्यवत् कृतं। देखो आर्य शब्द संस्कृत का, इसका विरोधी अनार्य शब्द भी संस्कृत भाषा का।
और अनार्य से अपभ्रंश होकर के ब्रज भाषा में अनारी शब्द आया। देखिए, रकार और डकार का उपयोग ब्रज भाषा में एक जैसा हुआ है। जैसे तुलसीदास जी लिखते हैं कि कर जोड़ी, हम कहते हैं कर जोड़ी। तो डकार और रकार, लकार और रकार, इसका भेद ब्रज भाषा में कहीं कहीं नहीं है। तो जो अनार्य शब्द है उसका अपभ्रंश अनारी हुआ और हिंदी में अनाड़ी हुआ। आप लोग कम से कम फिल्म के गीत तो सुनते हैं, ना समझे वो अनाड़ी है। यह अनाड़ी शब्द का अर्थ क्या है? यह अनार्य से अनाड़ी बना है। जो अनाड़ी है, संस्कारहीन है, उसे अनार्य कहते हैं। आर्य कौन है? जो संस्कार संपन्न है। अनार्य कौन है? जो शास्त्र जिसके लिए निषेध करता है, ऐसे कार्य करने की इच्छा हो जाए, समझ लो आप में अनार्यत्व का उदय हुआ है। शास्त्र में लिखा है कि तामसी भोजन नहीं करना चाहिए, मद्य मांस का सेवन नहीं करना चाहिए, और आपको शराब पीने की इच्छा हो, समझ लो आप अनार्य हैं। शास्त्र में लिखा है मांसाहार नहीं करना चाहिए, आपको मांसाहार करने की इच्छा हो जाए, समझ लो आप में अनार्यत्व का उदय हुआ है। शास्त्रकार लिखते हैं कि पर स्त्री को देखो तो पाप दृष्टि से मत देखो, और किसी कन्या या स्त्री के तरफ देखते हो तो स्थिर दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। जब किसी पर स्त्री के साथ बात करते हो तो आंख में, उसके केस में और वक्त में स्थिर दृष्टि नहीं रखनी चाहिए। किसी की वस्तु हड़प करने की इच्छा आपके मन में आ जाए, आपके बगल में कोई रहता है, यात्रा के लिए जा रहा है, और वो कहता है कि मेरे यहाँ घर इतना अच्छा नहीं है, कहीं चोरी का भय है, मैं जो सब सुवर्ण के आभूषण है आपको देकर के जाता हूँ। और वो तीर्थ में गए और आपने आभूषण रखने के बाद आपके मन में इच्छा हो गई कि ये आभूषण मैं ही हजम कर जाऊं, और आप अपने ही घर के दरवाजा तोड़ देते और कहते हो कि चोरी हुई, मेरा भी सामान गया, साथ में तेरा भी गया, और आभूषण हड़प कर लिए, तो समझो कि आप में अनार्यत्व का उदय हुआ है। शास्त्र मना करते हैं ऐसा कार्य करने की इच्छा अनार्यत्व है। राजा के मन में विचार आया, मैंने ऋषि का अनादर किया, ओ मयानी चमनार्यवत्कृतम् निरागसी ब्रह्मणि गूढ़ तेजसी। अरे जिसका ब्रह्म तेज छिप गया है, ऐसे ऋषि को मैं जान नहीं सका, और ऋषि का मैंने अनादर किया। आवर्तनाभिम वदिवल्गोदरंच निगूढ़ जत्रुम। जत्रु किसे कहते हैं? यहाँ जो अस्थि होती है ना, जिसे कॉलर बॉन कहते हैं। ये जो सुखदेव जी थे, उनका शरीर मांसल पुष्ट था, इसलिए यह जो हड्डी अस्थि है वो मांस के भीतर छिपी हुई थी, माने शरीर पुष्ट था। जो संयम वाले होते हैं उनका शरीर पुष्ट होता है। यह तो नैष्टिक ब्रह्मचारी है। निगूढ़ जत्रुम पृथुतुंग वक्ष, वक्षस्थल उभरा हुआ था, और जो बाल थे वे घुंघरालू थे और बिखरे हुए थे। श्याम शरीर पर घुंघरालू बाल बिखरे हुए हैं, वक्षस्थल उभरा हुआ है, वल्ग उदरंच, और उदर पर त्रिवली 3 रेखाएं पड़ी है। इसका अर्थ यही कि उनका पेट बाहर नहीं था, शरीर एकदम स्वस्थ था, और उनको देख करके उनकी प्रभा ऐसी थी, और छोटे बालक उन्हें जान नहीं सकते थे, और अवधूत वेश में थे, तो भी बच्चे उनके घेर करके खड़े हो गए। ऐसी अवधूत अवस्था वाले, जिनका कंठ सुंदर है, जिनका वक्ष सुंदर है, जिनकी नासिका और नेत्र सुंदर है, ऐसे सुखदेव जी मानो वहां प्रकट हुए, और सुखदेव जी को देखकर ही पूरी सभा खड़ी हो गई। सुखदेव जी महाराज की जय। और इधर परीक्षित ने क्या किया? परीक्षित उनके सामने गए, जाकर के हाथ जोड़े प्रणाम किए। नहीं, दंडवत। दंडवत किसे कहते हैं? जैसे दंड आपके हाथ में हो और छोड़ दो तो एकदम धड़ाम से गिरता है। हम तो दंडवत प्रणाम करते हैं मंदिर में जाकर के, तो पहले देखते हैं कि यहाँ धूल होगी, कपड़े खराब होंगे,
जब दंड गिरता है तो ऐसा ध्यान थोड़ा ही रहता है। सुखदेव जी को देखते ही परीक्षित वहां पहुंच गया। स विष्णुरातो, और उस विष्णुरात यह परीक्षित का ही एक नाम है, दंडवत प्रणाम किया और सुखदेव जी को दंडवत प्रणाम करके इतने प्रसन्न हुए, सुखदेव जी को देख करके बोलने लगे, अरे आपका स्मरण करने वाले का कल्याण हो जाता है, तो जिसके यहाँ आप पहुंच जाए, यद भगवान आगतो स्वयं, जिसके घर आप पहुंच जाओ उसके सौभाग्य की तो स्तुति की जाए कम है। और सुखदेव जी को एक दिव्य आसन पर बिठाया गया। सभी लोगों ने सुखदेव जी को प्रणाम किया। सुखदेव जी महाराज की जय। जिस प्रकार नक्षत्रों में चंद्रमा शोभायमान होते हैं, उसी प्रकार सभी ऋषियों के बीच सुखदेव जी महाराज शोभायमान हो रहे थे। राजा ने दंडवत प्रणाम करके सुखदेव जी से एक प्रश्न पूछा। देखिए, परीक्षित राजा ने सुखदेव जी को पूछा कि जिसका मरण समीप हो उसका कर्तव्य क्या है। और प्रश्न ही ऐसा सुंदर था, प्रश्न सुनकर सुखदेव जी के हृदय में बड़ी प्रसन्नता हुई। देखिए, प्रथम स्कंद के 3 प्रकरण है, उसमें 19 अध्याय है और 72 बार उवाच शब्द आया। यहाँ तक प्रथम स्कंद के अंतिम अध्याय में सुखदेव जी का आगमन हुआ और राजा परीक्षित ने प्रश्न पूछा। यहाँ तक प्रथम स्कंद है, उसके बाद द्वितीय स्कंद का आरंभ होता है। भागवत जी में सबसे छोटा स्कंद द्वितीय स्कंद है, इसमें केवल 10 अध्याय है। और यहाँ से सुखदेव जी बोलते हैं, देखिए यहाँ तक सुख उवाच नहीं आया, अब पहली बार आएगा। अभी तो राजा ने प्रश्न पूछा है, सुखदेव जी ने बोलना आरंभ नहीं किया। द्वितीय स्कंद से सुखदेव जी बोलना आरंभ करेंगे और द्वितीय स्कंद के प्रथम अध्याय में श्री शुक उवाच, सुखदेव जी बोले। क्या बोले सुखदेव जी? देखिए, सुखदेव जी ने बोलने का आरंभ किया। पहले ही श्लोक में सुखदेव जी ने कहा, वर्यान एसते प्रश्न कृतो लोकहितं नृप। वर्यान एसते प्रश्न, राजा तेरा प्रश्न श्रेष्ठ है। देखिए, जो लोग प्रश्न पूछते हैं उसमें कई कारण होते हैं। कुछ लोगों को जिज्ञासा नहीं होती, केवल सामने वाले को परखने के लिए प्रश्न पूछते हैं। कुछ लोग अपना ज्ञान दिखाने के लिए, शास्त्री जी व्हाट इज तत्वमसि, अब वो कुछ न कुछ पूछते ही रहते हैं। अब उनको जानना नहीं है, शास्त्री जी को आता है कि नहीं यह देखना है। देखिए, अगर कोई युक्ति से प्रश्न पूछता हो, आपकी परीक्षा के लिए प्रश्न पूछता हो, उसको ऐसा उत्तर देना चाहिए कि घाटो तो खून ना जाए। और अगर कोई जिज्ञासा से प्रश्न पूछता हो, तब तो उसको उचित उत्तर देना चाहिए। कहते हैं कि कहीं एक भागवत की कथा चल रही थी और पास में कोई मस्जिद थी। वहां वो लोग 5 टाइम नमाज पढ़ते थे और वहां उनका टाइम हो जाता था। वो जोर जोर से बोलते थे, पता नहीं कुरान की आज्ञा का पालन तो करते हैं, बड़े कट्टर है। कुरान में तो कहीं नहीं लिखा कि लाउड स्पीकर लगाए जाते थे, है क्या? कहाँ है? और फिर कुरान का नाम क्यों लेते हो? जहां उनके जी में आए तब तो वे कुरान को नहीं मानते, मोहम्मद को नहीं मानते और जोर जोर से गर्जना करते हैं। वहां लाउड स्पीकर की आवश्यकता क्या है? अगर ज्ञान उपदेश देना हो, सबके पास पहुंचाना हो, उपासना करना है, जप करना है, भगवान की स्तुति करना है। कहते हैं चींटी के पैर में पायल बाजे। चींटी और उसके पैर कितने छोटे हो गए, आप जरा कल्पना कर सकते हो कि चींटी के पैर में पायल बाजे, वो भी साहिब सुनता है, और मुल्ला होकर बांग पुकारे, क्या भी साहिब बहिरा है? वो तो सुनाई पड़ता है। पर उनकी आदत हो गई है, आप पूर्व में मुंह करके पूजा करते हो तो पश्चिम में करते हो। उनको एक ही बात सिखाई गई है, धर्म नहीं जुनून पैदा करवाया गया है। हिंदू पूर्व में मुंह करता है तो पश्चिम में उल्टा कर। ये लोग मूछ रखते हैं, दाढ़ी निकाल देते हैं, तो दाढ़ी रख, मूछ निकाल। और हिंदू लोग चोटी रखते हैं
उसके ऊपर टोपी धारण करते हैं। तुम टोपी के ऊपर चोटी रखो। आपने तुर्की टोपी देखी है कभी? अभी तो कम हो गई है फैशन, और कहीं कहीं आपको दिखाई पड़ती। वो टोपी के ऊपर चोटी रखती है। और ये लोग किस प्रकार लिखते हैं? वे दक्षिण की ओर जाते हैं। आप वाम मार्गी बन जाए, आप उल्टा लिखिए। आप इधर से लिखते हो, वो उधर से लिखते लिखते जाते। यही एक सिखाया गया है। तो वहां कथा हो रही थी, कई लोग इकट्ठे हो रहे थे। मौलवी के मन में विचार आया, लाओ जरा महाराज की परीक्षा कर दिया। और वही कुरान की पोथी थी बगल में दबा करके वहां आ गया, कथा में आगे आकर के बैठ गया। राह मौका देख रहा था। महाराज की ओर देख करके बोला कि मेरी एक शंका का समाधान कीजिए। महाराज ने कहा बोलिए। तो कुरान की पोथी लेकर के ऊपर आ गए और निकाल करके कहा इस आयत का अर्थ समझाइए। अब महाराज समझ गए, इसको जानना तो है नहीं, परीक्षा करने के लिए आया है। अब महाराज भी तो बड़े चतुर थे, और उसने बकरे जैसी दाढ़ी रखी थी यहाँ तक, और कुरान लेकर के वहां खड़ा था। और महाराज ने कहा अरे अरे, अपने यहाँ ऐसा सिद्ध कोई मौलवी आया है और कुरान हाथ में लेकर के आया है। तो महाराज को एक आदत थी, तफसीर सुनती थी, तो जेब में ही रखी थी, तो बाएं हाथ से वो डब्बी निकाली, वो तफसीर थी, वो तो फेंक, और उस मुल्ला की दाढ़ी से एक बाल तोड़ लिया और अपनी डिब्बिया में रख लिया। अब लोग पूछने लगे महाराज क्या करते हो? अरे ऐसा सिद्ध है, इसकी दाढ़ी का बाल जो कोई ताबीज में रखेगा सब इच्छा पूरी हो जाए। और वो 500 लोग बैठे थे, सबके सब खड़े होकर खींचने लग गए। अब ये कोई कुरान की आयत पूछने का मौका तो था नहीं। आप पूछने आते हो तो जिज्ञासा से आते हो कि परीक्षा करने के लिए आते हो? अगर आप परीक्षा के लिए आते हो तो उनको ऐसा उत्तर देना चाहिए कि काटो तो खून ना। और अगर कोई जिज्ञासा से पूछता हो परीक्षित की तरह, तब तो योग्य प्रश्न का उत्तर देना चाहिए। देखिए यहाँ परीक्षित ने प्रश्न किया तो सुखदेव जी इतने प्रसन्न हो गए, पहले ही श्लोक में कहने लगे वरियान एसते प्रश्न। राजा तेरा प्रश्न बड़ा अद्भुत है, सुंदर है। कृतो लोकहितं नृप, तूने जो पूछा है अपने स्वार्थ के लिए नहीं, कृतो लोकहितम, तूने सारे संसार के हित के लिए पूछा है, क्योंकि सभी को मरण का भय रहता है। भागवत आपको निर्भय बनाएगा, अरे भागवत अभय बनाएगा। यह तो दैवी गुण है। स्वयं श्री कृष्ण अभयम सत्व संशुद्धि, गीता में अभय को पहला ही स्थान दे दिया गया है। मरण का भय जीव को इसलिए नहीं लगता कि मरण में क्या होता है, पर वस्तुतः अज्ञान के कारण भय होता है। मृत्यु जो है वह तो भगवान का सेवक है। मृत्यु मंगलमय है। जब आप किसी को बुलाना चाहते हो तो सेवक को भेजते हो ना कि जाओ इसको ले आओ। वैसे भगवान किसी जीव को बुलाना चाहते हैं तो मृत्यु को भेजते और कहते जाओ इसको ले आओ। अब पुण्यशाली जीव है तब तो भगवान के पास ले जाते हैं, पापी जीव है तो नरक में ले जाते हैं। अगर पाप से पुण्य अधिक होता है तो स्वर्ग लोक में ले जाते हैं। देखिए जैसे जैसे पुण्य बढ़ता है आप ऊपर के लोक में जाते हैं। सुखदेव जी ने परीक्षित के प्रश्न की स्तुति की, तुम्हारा प्रश्न बड़ा सुंदर है। अब परीक्षित के मन में तो यह भय था कि महाराज आपकी बात तो बराबर है, पर मैं तो बड़ा डरा हुआ हूं, क्योंकि ऋषि ने तो 7 ही दिन की अवधि दी है कि इति लंघित मर्यादम, तुमने तो मर्यादा का उल्लंघन किया है, 7 दिन में ही मरण होगा। अब 7 दिन में क्या मेरी रक्षा और मोक्ष हो सकता है, संभव है? सुखदेव जी का उत्तर बहुत सुंदर था। देखिए कभी कभी आपकी छाती में दर्द होने लगे और आप डॉक्टर के पास पहुंच जाओ और डॉक्टर आपकी पल्स देखे और कहे एंजियोग्राफी करवानी पड़ी, और डॉक्टर आपको देख करके कहे भरोसा नहीं, साथ में कौन आया है उसको बोल दो भरोसा नहीं। अब क्या स्थिति हो जाएगी पेशेंट की? और अगर किसी डॉक्टर के पास जाए और डॉक्टर पल्स हाथ में लेकर कहे सर्दी है और कुछ नहीं, खाली विक्स लगाओ, गरम गरम चाय पियो, अच्छा हो जाएगा, तो पेशेंट को आप उठा कर ले जाते हो। और पेशेंट अगर ऐसा सुन ले कुछ नहीं है तो चल करके जाएगा, और अगर चलकर आया हो और डॉक्टर ही जीभ निकाल दे भरोसा नहीं तो क्या हो?
सुखदेव जी वहां पहुंच गए थे और परीक्षित ने मन में विचार किया, इतने ऋषि मुनि है, देखिए आपको फलाने डॉक्टर की दवा अनुकूल आती है ना। परीक्षित ने भी मन में विचार किया, यही वैद्य काम का लगता है। क्या कहते हैं सुखदेव जी? सुखदेव जी ने कहा कि 7 दिन की अवधि है तेरे पास। अरे राजा, तूने इतिहास नहीं सुना? खटवांगो नाम राजर्षि, पहले रघुवंश में खटवांग मानी दिलीप नाम का एक राजा, और मुहूर्त द्वयम, केवल 2 मुहूर्त। देखिए 2 घड़ी का एक मुहूर्त होता है, और मुहूर्त मानी 48 मिनट्स। उसको तो एक मुहूर्त मानी 48 मिनट पहले पता चला कि उसका प्राण निकलने वाला है, तब भी उसकी सदगति हो गई। तेरे पास तो 7 दिन का समय है। सुखदेव जी का वचन सुनते ही परीक्षित के मन में इतनी प्रसन्नता हो गई कि 7 दिन में अवश्य ही मोक्ष हो सकता है। यह मेरा सद्भाग्य है कि सुखदेव जी मुनि मुझे प्राप्त हो गए। सुखदेव जी दिव्य सिंहासन पर बैठे हैं। सुखदेव जी ने राजा को पहले ही बता दिया कि 1 मुहूर्त में भी मोक्ष हो सकता है, और वो भगवान नाम स्मरण की महिमा बता रहे हैं। द्वितीय स्कंद में भगवान नाम स्मरण की महिमा है। द्वितीय स्कंद में स्वर्ग लोक का भी वर्णन आया है। श्री रामचंद्र भगवान की जय। द्वितीय स्कंद में भगवान नाम स्मरण की महिमा है। द्वितीय स्कंद में ध्यान योग का वर्णन है। ध्यान के विषय में पतंजलि ने जो लिखा है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि। यह तो योग का विषय कठिन है, योग में अधिकारी ही चल सकता है। यम नियम की आवश्यकता है। आजकल लोगों को सीधा ही ध्यान करना है और समाधि में पहुंच जाना है, और ध्यान भी किसका करना यह पता नहीं। देखिए ध्यान और जप परमात्मा के ही हो सकते हैं। कोई महापुरुष हो, इसको आप याद कर लो, प्रातः स्मरण करो, कोई आपत्ति नहीं। अरे आप किसी को गुरु मानते हो तो भगवान से पहले गुरु को प्रणाम करो, फिर भगवान का जप करो, पर जप तो भगवान का ही किया जाता है, न कि महापुरुष का। ध्यान करना हो तो परमात्मा का ही होता है और किसी व्यक्ति का नहीं। इस युग में तो व्यक्ति पूजा इतनी बढ़ गई कि परमात्मा को ही लोगों ने छोड़ दिया है, और भगवान भी बहुत लोग बन बैठे हैं। लोगों को ये भी पता नहीं भगवान किसे कहते हैं। अब तो ये लूले लंगड़े अपाहिज मदारी भी भगवान हो गए हैं। यहाँ राजस्थान का तो मुझे पता नहीं, हमारे यहाँ तो कई भगवान आते हैं। अभी अभी 1-2 का तो शरीर छोड़ गया है, और एक तो ऐसे थे जो सुन नहीं सकते थे, चल नहीं सकते, उनको उठा कर ले जाना पड़ता था। भागवत जी में आया है 125 वर्ष की अवस्था में जब भगवान श्री कृष्ण स्वधाम गमन को गए, एक बाल सफेद नहीं हुआ था और मुंह से एक दांत भी नहीं गिरा था। 25 वर्ष के युवान की भी कांति नहीं होती, ऐसी भगवान के शरीर में स्फूर्ति थी। और भगवान के हाथ में चक्र था, ये तो सब घन चक्र है। इनके तो पैरों में मगज में हर जगह चक्र लगे हुए हैं, और ये घन चक्र सब भगवान बन करके बैठ गए हैं। जैसे घास फैल जाता है, कोई भगवान यहाँ है, कोई भगवान वहां है। अरे भगवान किसे कहते हैं इतना भी पता नहीं। जिसके पास धन होता है उसे धनवान कहते हैं, जिसके पास बुद्धि होती है जिसको बुद्धिवान कहते हैं, जो कीर्ति प्राप्त करता है उसे कीर्तिवान कहते हैं, और जिसके पास भग होता है उसे भगवान कहते हैं। पर भग क्या है? भगवान आद्य शंकराचार्य ने भगवद गीता के भाष्य के आरंभ में लिखा है कि भग शब्द का क्या अर्थ है। सच भगवान ज्ञान ऐश्वर्य शक्ति बल वीर्य तेजो भी सदा संपन्न। भगवान कौन है? सच भगवान ज्ञान, जिनके पास ज्ञान है। देखिए कोई जीव पहले अज्ञानी होता है, फिर गुरु के पास जाकर पढ़ता है, फिर वेद आता है, योग आता है।
अगर वो 22 वर्ष में पढ़ा हो तो 21 वर्ष तक अज्ञानी था, और 12 वर्ष में पढ़ लिया हो तो 11 वर्ष तक अज्ञानी था। पर भगवान पहले अज्ञानी थे ऐसा नहीं, यह तो भगवान तो सदा ही ज्ञानी होते हैं। सच भगवान ज्ञानेश्वर्य शक्ति, ऐसा नहीं कि भगवान बड़े हो गए अब शक्ति आ गई। अरे भगवान की अवस्था क्या थी, कैसे कैसे राक्षसों को मार दिया। अरे पुतना तो चतुर्दशी के दिन आई थी और पुतना के प्राण भगवान ने ले लिए। भगवान का सामर्थ्य क्या है। भगवान ने गिरिराज को उठा लिया। तुम पहले 20 किलो के वजन को तो उठा कर देखो। अब हर कोई भगवान, कोई पागल भी अपने आप को भगवान बताता है। भगवान के इतने सारे अवतार हुए, पर कृष्णस्तु भगवान स्वयं। बाकी अवतारों में भगवान ने अपने ऐश्वर्य को अधिक प्रकट नहीं किया, क्योंकि आवश्यकता ही नहीं थी। देखिए भगवान अपने ऐश्वर्य को छिपाते हैं, और ये पाखंड करने वाले लोग नाटक से अपना ऐश्वर्य दिखाते हैं और लोगों को कहते स्तुति करो। यहाँ भागवत जी में बहुत सुंदर वर्णन आया है। सुखदेव जी ने द्वितीय स्कंद में भगवत नाम स्मरण की महिमा बताई है। देखिए भगवान के नाम में कितना सामर्थ्य है। तुलसीदास जी ने तो बहुत सुंदर लिखा है। तुलसीदास जी लिखते हैं कि राम एक तापसती तारी, राम एक तापसती तारी, नाम कोटि फल तुमति सुधारी, 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 कहाँ लगी कहूँ नाम बड़ाई, कहाँ लगी आप लोग कीर्तन करते हैं तो ना आपकी आवाज निकलती है ना ताली की आवाज। जब आप कीर्तन करते हो ना तो नाम ब्रह्म और नाद ब्रह्म दोनों का समन्वय होना चाहिए। तो कहते हैं कि कहाँ लगी कहूँ नाम बड़ाई, कहाँ लगी नाम बड़ाई, राम न सकहि नाम गुणगाई, राम न सकहि नाम गुणगाई, राम न सकहि नाम गुणगाई, राम न। देखिए तुलसीदास जी ने कहा कि राम एक तापस्तीयतारी, राम जी ने तो एक अहल्या का उद्धार किया, पर नाम का सामर्थ्य कैसा है कि नाम कोटि खल, राम जी के नाम ने तो करोड़ों दुष्ट लोगों की मति को भी सुधार दिया। राम के नाम में और राम के चरित्र में इतना सामर्थ्य है, इसलिए ब्रह्मा ने जो विविध प्रकार के प्राणी बनाए उसमें शेषनाग भी है। पर आपने कभी सोचा है, सुना है, देखा है कि शेषनाग को कर्ण कान नहीं होते? क्यों नहीं होते? जब ब्रह्मा ने शेषनाग को बनाया, अकर्ण मकरो शेषम विधि ब्रह्मांड भंग दी, ब्रह्मा के मन में भय हुआ अगर शेषनाग को हम कान देंगे और शेषनाग के फणा के ऊपर यह पृथ्वी है और कहीं कोई राम जी का गुणानुवाद करेगा, राम जी का कीर्तन करेगा और राम जी का कीर्तन सुनकर यह शेषनाग तन्मय हो गया और शिरत संचालयदिति, कहीं मस्ती में अपना सिर हिला दिया तो प्रलय हो जाए। तो इस पृथ्वी को बचाए रखने के लिए ब्रह्मा ने शेषनाग को कर्ण नहीं दिए, मगर जीवों के पास तो है। और कोई कोई जीव तो ऐसे है, वो तो नाग से भी डेंजरस है। वो कहते हैं इस देश में राम का नाम नहीं होगा। क्यों? उनको राम का नाम अच्छा नहीं सुनाई देता। वे कहते हैं राम जी का मंदिर नहीं बनेगा। क्यों? हिंदुस्तान में नहीं पूछा, अफगानिस्तान में बनेगा। और अगर आपको राम जी का नाम अच्छा नहीं लगता है तो इनको हिंद महासागर में डाल दो। आपको राम जी का नाम अच्छा नहीं लगता तो अपने कान में शीशा भर दो। बहु नाम जन्म नाम अंत है, जैसे भगवान कहते हैं कि बहु जन्मों के अंत में कोई ज्ञानी होता है
वैसे कई जन्मों का सुकृत होता है पुण्य, तभी राम के नाम में प्रेम आता है। भगवान की कथा सुनने में आनंद तभी आता है जब पूर्व जन्म में पुण्य किया हो कि पूर्व जन्म के पाप से हरि कथा न सुहाए, पूर्व जन्म के पाप से हरि चर्चा न सुहाए, और उसी पाप से कुत्ता होकर घर घर डंडा खाए। फिर क्या होता है? कुत्ते होते और क्या। अगर ये नेता याद रखे न, क्योंकि दूसरे जन्म में कुत्ते बन जाएंगे और उनकी बहू और बच्चे उनको डंडे मारेंगे, क्या पता कि पिताजी आए। अब पार्लियामेंट में है तो पहचान सकते हैं, आंगन में आए तो पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि तब रूप बदल गया होगा, नाम बदल गया होगा। तो जब तक मनुष्य का शरीर मिला है, भगवान का नाम ले लीजिए। यह तो मनुष्य शरीर में ही संभव है, बाकी सब योनियों में संभव नहीं। कहते हैं कि राम के नाम का सामर्थ्य कैसा है कि नाम को शिखल कुमति सुधारी। यहाँ द्वितीय स्कंद में सुखदेव जी ने भगवान नाम स्मरण की महिमा बताई। क्या कहते हैं सुखदेव जी? देखिए भगवान विष्णु के नाम का सामर्थ्य कैसा है कि किरात हूणांध्र पुलिंद पुलकसा आभीर कंका यवनाखसादयः यज्ञे च पापा यदुपाश्रयाश्रया शुद्ध्यन्ति तस्मै प्रभविष्णवे नमः। अरे किसी भी नीच जाति में आपका जन्म हो जाए, आपको वेदाधिकार भले ही न मिले, पर भगवान नाम स्मरण का अधिकार तो सभी जीवों को है। वर्णों की बात नहीं है, सभी जीवों का है। किसी भी योनि का जीव हो भगवान नाम स्मरण कर सकता है। किरात मानी भिल्ल जाति में क्यों पहचाना हुआ? किरात हूणांध्र पुलिंद पुलकसा, अरे आभीर कंका यवना, मुसलमान जैसे नीच कौम में भी पैदा हुआ हो तब भी भगवान नाम से तैर सकता है। देखिए रसखान मुसलमान था पर परमात्मा के परम भक्त थे। आगे दशम स्कंद में आपको रसखान के कोई पद अगर अनुकूल समय रहा तो बताएंगे कि यह रसखान ने ब्रज भाषा में तो पद लिखे हैं। यह रसखान बड़ा विद्वान था, संस्कृत में भी इसने स्तुति लिखी है भगवान की। अरे इसको डायबिटीज हो गया और वैद्यों ने कहा था कि मिठाई मत खाना, मीठा मत खाना, और इसे मिठाई बहुत प्रिय थी। अब मिठाई छोड़ना नहीं था, क्या किया? गंगा के किनारे पहुंच, और गंगा तो बड़ी औषधि है, तो गंगा के जल का पान करने लगा और गंगा की रेत में सो करके सूर्य की किरण लेने लगा और भगवान श्री कृष्ण के गुण गाने लगे, जप करने लगा। और गंगा का प्रभाव तो कैसा है? गंगा जल तो ऐसी औषधि है, अरे शरीरे जर्जरी भूते व्याधिग्रस्ते कलेवरे औषधम जाह्नवीतोयम वैद्यो नारायणो हरि। जिसके पास गंगा जल रूपी औषधि हो और स्वयं भगवान नारायण वैद्य हो, उसका तो भवरोग भी मिट जाता है। और रसखान ने जब गंगा जल का सेवन किया और गंगा जल के सेवन से उसका जो मधु प्रमेह था, डायबिटीज, वो अच्छा हो गया। और तब रसखान ने गंगा की स्तुति लिखी। क्या लिखते हैं रसखान? कि वैद्य की औषधि खाऊं कछु, मैं वैद्य की औषधि खाऊं या न खाऊं, कि वैद्य की औषधि खाऊं कछु, न करूं व्रत संयम ऋषुन मोह से, कि तेरे ही पान पिए रसखान सजीवन लाभ लहा सुख तो से। एरी सुधामयी भागीरथी सब पथ्य कुपथ्य लहे तू पोसे। आक धतूर चबात फिरे विष खाते फिरे शिव तेरे भरोसे। अरे तेरे भरोसे तो भगवान आग धतूरा चबा लेते हैं, मैं तो मिठाई खा रहा हूँ। अब भगवान आग धतूरा खाते हैं तो भी शिव को कुछ नहीं होता, क्यों? अरे उनके सिर पर तो तू विराजमान है। अरे तुझे जो अपने सिर पर धारण कर लेता है वह तो हलाहल विष पी ले तो भी कुछ नहीं होता, मैं तो मिष्टान खा रहा हूँ। ये थी रसखान की श्रद्धा। आप यवन कुल में, नीच कुल में भी पैदा हुए हैं तो भी क्या भगवान का स्मरण करते हैं।
अरे विष्णु के भक्तों का भी जो स्मरण करते हैं वो भी तैर जाते हैं कि किरातहुणान्ध्र पुलकसा आभीरकंका यवनाखसादयः येन्ने च पापा यदुपाश्रयाश्रया। अरे कोई कैसा भी पापी जीव हो, कोई भयानक पाप हो गया हो, अज्ञानता से हुआ हो और कैसा भी घोर पाप हो गया हो, प्रभु तुम्हारे नाम में ऐसी शक्ति है कि इतनी शक्ति तो पापी में पाप करने की भी नहीं है। भगवान नाम स्मरण की महिमा बताते हुए सुखदेव जी द्वितीय स्कंद में बताते हैं कि भगवान नाम में कैसा सामर्थ्य। भगवान का नाम कर्णपुरों में जाते ही शरीर में रोमांच होने लगता है। चैतन्य महाप्रभु थे, जब संन्यास धारण करने का विचार किया तो नाई को बुलाया। कहते हैं उनके बाल इतने सुंदर और घुंघरालू थे, उनका नाम ही था गौरांग। उनका शरीर एकदम गौर वर्ण का था, जैसे तप्त कांचन तपाए हुए सोने का रंग कैसा होता है, ऐसा रंग महाप्रभु जी के शरीर का था। जिसमें रहस्य ऐसा है, वेदांत का एक सिद्धांत है। वेदांत में ऐसा एक सिद्धांत आया है, कीट भ्रमर न्याय, माने कीड़ा जो होता है भ्रमरी का चिंतन करते करते उसमें पंख निकल आते हैं और वह भ्रमर बन जाता है। आप जिसका ध्यान और चिंतन करते हो उसके जैसी क्वालिटी आपके अंदर आने लग जाती है। एक बार कहते हैं भगवान श्री कृष्ण राधिका जी का चिंतन कर रहे थे और राधिका श्री कृष्ण का चिंतन कर रही थी, और ऐसा प्रभाव हुआ कि राधा का चिंतन करते करते भगवान श्री कृष्ण का जो श्याम वर्ण था एकदम गौर हो गया, और राधिका जी का जो वर्ण है वह धीरे धीरे श्याम हो गया। अब भगवान समाधि से उठे और भक्त वहां खड़े थे और कहने लगे, प्रभु आपका यह रंग बड़ा सुंदर है, आप इसी रंग को धारण कर रखे। भगवान ने कहा नहीं, अभी तो मैं श्याम ही बना रहूंगा, पर जब हम कलयुग में आएंगे तब गौर वर्ण धारण करके आएंगे। और वही गौरांग महाप्रभु बन करके आए और उनका वर्ण एकदम गौर था। बाल ऐसे काले और घुंघरालू थे। नाई को कहा कि संन्यास ले रहे हैं, इनके बाल उतार दो। अब नाई रोने लगा, इतने सुंदर बाल हैं। लोग तो बाल बढ़ाने के लिए कई औषधि का उपयोग करते, कई प्रकार के तेल डालते, इनके तो बाल इतने अच्छे हैं। देखिए नाई का साहस नहीं पड़ा, कहा काट तो, तू नहीं काटेगा, दूसरे नाई को बुलाएंगे। और जैसे ही चैतन्य महाप्रभु के सर को स्पर्श किया, बाल काटना भूल गया। हरि हरि गोविंद नाचने लग गया। देखिए यहाँ स्पर्श करते ही वो नाचने लग गया। चैतन्य महाप्रभु का जीवन कृष्णमय था, नाम स्मरण का ऐसा प्रभाव था। कहते हैं धोबी को जब इनके वस्त्र दे दिए गए और चैतन्य के वस्त्र को स्पर्श किया, धोबी कई देर तक नाचने लग गया। भगवान नाम स्मरण का ऐसा सामर्थ्य। सुखदेव जी ने लिखा कि भगवान के नाम में कैसा सामर्थ्य है। तदस्मशारम हृदयं वतेदं यद गृह्यमाणैर् हरिनामधेयै। कहते हैं कि तदस्मशारम, अस्म कहते हैं पत्थर, और तदस्मशारम हृदयं वतेदं, कर्णपुरों से भगवान का नाम सुनने के बाद जिसका हृदय नहीं पिघलता, समझ लो उसका हृदय पत्थर का है। तदस्मशारम हृदयं वतेदं यद गृह्यमाणैर् हरिनामधेयै न विक्रियेतात यदा विकारो नेत्रे जलंगा प्ररुहे सुहर्ष। भगवान का नाम स्मरण करते ही हृदय पिघलने लगता है, नेत्रों से आंसू झरने लगते हैं, पूरे शरीर में रोमांच हो जाता है। भगवान नाम स्मरण का ऐसा प्रभाव है। चैतन्य महाप्रभु जैसे इस श्लोक की जीवित व्याख्या है। द्वितीय स्कंद में भगवान नाम स्मरण की महिमा बताई है, भगवान के विराट स्वरूप का वर्णन आया है, चतुश्लोकी भागवत का वर्णन आया।